हल्दी घाटी का खूनी संग्राम। एक डरावनी कहानी। हल्दी घाटी का नाम सुनते ही राणा प्रताप और अकबर के बीच हुए भीषण युद्ध का ख्याल आता है। 676 में हुआ यह युद्ध वीरता और साहस का प्रतीक है। लेकिन इस युद्ध के पीछे कुछ अनकही और डरावनी कहानियां भी छुपी हुई हैं, जिनकी चर्चा शायद ही कोई करता हो। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत युद्ध के बाद के हालातों से होती है। युद्ध का अंत और वीरों की बलि। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मुगलों का डटकर सामना किया। हालांकि युद्ध का कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकला, लेकिन युद्ध भूमि पर खून और लाशों का अंबार लग चुका था। कहते हैं, युद्ध खत्म होने के बाद भी हल्दी घाटी की घाटियां कई दिनों तक लाल रंग में डूबी हुई थीं। पहाड़ों और पेड़ों ने जैसे इंसानी खून को सोख लिया था। युद्ध में मारे गए सैकड़ों सैनिकों के शवों को वहीं छोड़ दिया गया, क्योंकि उन्हें दफनाने या जलाने का समय किसी के पास नहीं था। चील, कौए और जंगली जानवर उन शवों को नोचते रहे। कुछ स्थानीय लोग कहते हैं कि उस खून से सनी जमीन पर अजीब घटनाएं होने लगीं। पहली रात की चीखें। युद्ध के बाद पहली रात, जब सारा इलाका वीरान हो चुका था, तो एक चरवाहा हल्दी घाटी के पास अपनी बकरियों को खोजने निकला। घना अंधेरा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। चरवाहे ने जैसे ही घाटी में कदम रखा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आगे बढ़ते हुए उसने अचानक किसी के चीखने की आवाज सुनी। वह आवाज इतनी खौफनाक थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि घाटी में एक छाया दिखाई दी, जो लाशों के पास खड़ी थी। वह छाया धीरे धीरे उसके पास आने लगी। डर के मारे उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। अचानक वह छाया गायब हो गई, लेकिन चरवाहे को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। चरवाहा किसी तरह वहां से भागकर गांव पहुंचा और उसने सबको अपनी आपबीती सुनाई। किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने कहा कि युद्ध भूमि में मृत सैनिकों की आत्माएं भटक रही हैं। मृत सैनिकों की परछाइयां कुछ दिनों बाद गांव के कुछ युवा हल्दी घाटी के पास गए। उनका कहना था कि वे बहादुर हैं और उन्हें कोई आत्मा नहीं डरा सकती। सूरज ढलने के बाद जैसे ही वे घाटी में पहुंचे, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि आसपास कोई चल रहा है। अचानक एक युवक ने देखा कि पास की चट्टान पर खून से सना हुआ एक तलवारधारी सैनिक खड़ा है। उस सैनिक का चेहरा खून और घावों से भरा हुआ था। वह सैनिक धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। डर के मारे युवकों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन घाटी में चारों ओर से ऐसी ही परछाइयां दिखाई देने लगीं। कोई तलवार लहराता हुआ आ रहा था, तो कोई घायल होकर कराह रहा था। उन युवकों में से एक ने बताया कि जब वे भाग रहे थे, तो किसी ने उसका पैर पकड़ लिया था। जैसे तैसे उसने खुद को छुड़ाया और घर पहुंचा। इसके बाद वह युवक कई दिनों तक बीमार रहा और उसे हमेशा लगता था कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। रक्त रंजित धरती की पुकार। हल्दी घाटी के आसपास रहने वाले लोगों ने दावा किया कि युद्ध के बाद से वहां रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी सैनिकों के लड़ने की गूंज सुनाई देती, तो कभी किसी के रोने की। लोग कहते हैं कि युद्ध भूमि पर मारे गए सैनिकों की आत्माएं आज भी अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटक रही हैं। एक बार एक यात्री, जिसे इस डरावनी जगह के बारे में नहीं पता था, रात को हल्दी घाटी के पास से गुजर रहा था। अचानक उसकी बैलगाड़ी रुक गई। उसने बैलों को हाँकने की कोशिश की, लेकिन वे आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। तभी उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी, जो उससे कह रहा था, यहां से चले जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यात्री ने जैसे ही मुड़कर देखा, उसे वहां कोई नहीं दिखा। लेकिन जब उसने बैलगाड़ी के नीचे झुककर देखा, तो जमीन पर खून के ताजे धब्बे थे। वह डर के मारे वहां से भागा और दोबारा कभी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की। गांव वालों की चेतावनी। गांव के बुजुर्ग आज भी बताते हैं कि हल्दी घाटी के पास रात को कोई न जाए। वे कहते हैं कि युद्ध के दौरान जो सैनिक अधमरे होकर तड़पते रहे, उनकी आत्माएं अब भी न्याय की तलाश में हैं। कुछ लोग बताते हैं कि वहां पर कई बार सैनिकों की परछाइयों को देखा गया है। वे परछाइयां तलवारों से लड़ाई करती नजर आती हैं। घाटी के पेड़ पौधे जैसे युद्ध के उन भयानक दिनों को याद कर आज भी सहमे हुए लगते हैं। हल्दी घाटी का रहस्य। हल्दी घाटी का युद्ध केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि उस खून से सनी धरती का एक अनसुलझा रहस्य बन चुका है। कहते हैं,
जो लोग हल्दी घाटी के पास रात बिताने की कोशिश करते हैं वे कभी सुरक्षित वापस नहीं लौटते। कुछ गायब हो जाते हैं तो कुछ पागल हो जाते हैं। जो लोग बचकर लौटते हैं वे बताते हैं कि उन्होंने वहां सैनिकों की चीखें सुनी, उनकी परछाइयां देखीं और कभी-कभी किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया। इन घटनाओं ने हल्दी घाटी को केवल एक युद्ध भूमि नहीं बल्कि एक भूतिया जगह में बदल दिया है। निष्कर्ष: हल्दी घाटी का खूनी संग्राम केवल राणा प्रताप और अकबर के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह हजारों सैनिकों की कुर्बानी का प्रतीक है। यह युद्ध न केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज है बल्कि इसके डरावने पहलू आज भी जीवित हैं। हल्दी घाटी की घाटियां रात के समय आज भी अपने खून से सने अतीत को बयां करती हैं। जो भी उस वीरान इलाके में जाता है वह अपने साथ एक खौफनाक कहानी लेकर लौटता है। हल्दी घाटी केवल वीरता की गाथा नहीं बल्कि एक डरावनी चेतावनी भी है कि युद्ध न केवल जिंदगी छीनता है बल्कि आत्माओं को भी कभी न खत्म होने वाले दर्द में कैद कर देता है।